हेलो साथियों, नमस्कार। मैं रोहित स्वागत करता हूं सभी का अपने रोहित स्टडी पॉइंट में। तो आज लेखपाल का नया नोटिफिकेशन आ चुका है, यानी संशोधित नोटिफिकेशन। पहला जो नोटिफिकेशन आया था उसमें जो भर्तियां थी, हमारी भर्ती तो वही थी, लेकिन कैटेगरी वाइज थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा था। उसमें ओबीसी वालों की भर्तियां कम थी और जनरल वालों की भर्ती क्या थी, ज़्यादा थी। तो आयोग ने एक फिर नया नोटिफिकेशन दिया है संशोधित करने के बाद में, तो उस पर हम चर्चा करेंगे और लेखपाल के इस नोटिफिकेशन के बारे में सारी जानकारी हम आपको देंगे। तो बस 5 मिनट वीडियो को देखना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से यहाँ से मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहले क्या था, नोटिफिकेशन आया उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, विज्ञापन संख्या 2/2025। जो मेन चीज़ें हैं वही मैंने यहाँ पे लिखी हैं जो आपके लिए ज़रूरी है फॉर्म भरने के लिए। तो सब जानकारी आपको मिलेगी। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि क्या थी, 16/12/2025 और ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि क्या है, 29/12/2025। यानी कि कल से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो सभी साथी हमारे फॉर्म भरना शुरू कर दें। कब से, 29/12/2025। और आवेदन सबमिट करने की और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि क्या होगी, 28/1/2026। यानी कि लगभग 1 महीने का पूरा समय मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि क्या होगी, 4/2/2026। यानी कि अगर कोई फॉर्म में दिक्कत है तो संशोधन कर सकते हैं हम कब तक, 4/2 यानी कि 4 फरवरी 2026 तक। आगे चलते हैं। जो सबसे मेन चीज़ है आपकी नई नोटिफिकेशन में, जो कैटेगरी वाइज पोस्ट है आपको उसको बढ़ा घटाया गया है, उसे हमें देखना है। देखिए, यूपी लेखपाल भर्ती 2025 श्रेणीवार पदों की संख्या। अगर हम बात करें यूआर, इसकी यूआर की पहले पोस्ट थी 4165, अब कर दी है 3205। तो यूआर की जो भर्ती है कितनी है, जो पोस्ट है आपकी 3205। अनुसूचित जाति मतलब कि एससी की जो पोस्ट थी पहले 1446 थी, अब कर दी है आपकी 1679। एसटी की, अगर एसटी की देखें तो पहले 150 थी, अब कर दी है आपको 160। ओबीसी, ओबीसी की पोस्ट पहले थी आपकी 1441, अब कर दी है 2158। और बात करें ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस की कितनी थी, पहले 792 थी, अब भी आपकी 792 है। तो ये डेटा आपका नया आयोग ने दिया है दूसरे नोटिफिकेशन में अपने ही करके। तो अब जो पोस्ट है आपकी, ध्यान रखिएगा, यूआर की 3205 है, एससी की है 1679, एसटी की है आपकी 160, ओबीसी की सीटें हैं 2158 और ईवीएस की है आपकी 792 सीटें। तो सभी साथी ध्यान से देख लेना, अब जो पोस्ट होंगी आपकी वो इस तरह बटेंगी। आगे चलते हैं। विभाग क्या रहेगा आपका, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ। पद का नाम क्या होगा, लेखपाल कह दो, पटवारी कह दो। कुल पद हमारे वही हैं अभी 7994। वेतन लेवल 3 की नौकरी है। न्यूनतम 21,700 से लेकर अधिकतम आपका 69,000 आपका 100 तक रहेगा। तो बहुत ही बढ़िया मौका है। देखो, बहुत सारी पोस्टें हैं आपकी, 7,994। तो इस बार कर लो मेहनत सभी भाई हमारे और बन जाओ लेखपाल। और बाकी तो तैयारी कराएंगे ही हम लोग। 1 तारीख से मैं शुरू करूंगा उत्तर प्रदेश जीएस, जो इसमें 20 नंबर का है, बहुत अच्छे से तुमको सिखाया जाएगा। और आगे देखते हैं, पात्रता और आपका योग्यता यानी पैट स्कोर। तो अभ्यर्थियों का प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 यानी कि पैट 2025 में सम्मिलित होना अनिवार्य है। यानी कि 2025 में आपने पैट दोगे तभी आप इस परीक्षा में अप्लाई कर सकते हो, और उनके पास आयोग द्वारा जारी स्कोर कार्ड होना चाहिए। और जिन अभ्यर्थियों का पैट 2025 में वास्तविक या नॉर्मलाइज स्कोर 0 या उससे कम है, वे मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों ने फॉर्म भर दिया तो सभी लोग इसकी परीक्षा देंगे, वही देंगे जिनको आयोग शॉर्टलिस्ट करेगा। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थी को ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, आपको सीधी सीधी बात है, 12वीं पास होना चाहिए बस, इंटरमीडिएट कर ली। इसमें ट्रिपल सी नहीं मांगा है, तो ट्रिपल सी को लेकर बच्चे परेशान ना हो। ट्रिपल सी इसमें नहीं मांगा है, ट्रिपल सी मांगा जाता है बीडीओ या फिर आपका बीपीओ में। लेखपाल में ट्रिपल सी नहीं मांगा जाता। आयु सीमा की बात करेंगे तो 18 साल से कम का ना हो और 40 साल से आपका ज़्यादा ना हो। बाकी जो ओबीसी वाले हैं, एससी वाले हैं, एसटी वाले हैं, उनके लिए आपका कोटा रहता है एज में भी। आगे देखिए,
शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी? तो मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके पेट 2025 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर की जाएगी। और गुना की बात करें तो देखिए, विज्ञप्ति पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों यानी अंतिम कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थी सहित को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अब सुनिए मेरी बात, तो 15 गुना यानी कि मान के चलो अगर कोई किसी कैटेगरी में 2000 सीट है, कितनी 2000 सीट है, तो उसका 15 गुना वो बुलाएंगे। कितने गुना बुलाएंगे? 15 गुना बुलाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कम से कम आयोग 30 से 35 गुना बुला लेता है। और ये तो बड़ी भर्ती है, तो कोई भी हमारा साथी ये ना सोचे कि हमारे 55 अंक हैं या हमारे 52 अंक हैं, किसी दूसरे ने बता दिया कि 60 से नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्शन का टाइम है, पता नहीं क्या हो जाए, तो सभी साथी जो हैं फॉर्म जरूर भरना आप लोग, चाहे आपके 50 हैं, चाहे 52 हैं, चाहे 60 हैं। 60 से ऊपर वाला तो भरेंगे, सीधी सी बात है। लेकिन इसमें 15 गुना दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। लिखित परीक्षा, चयन का आधार लिखित परीक्षा होगी। क्या होगा? जो चयन होगा आपका वो लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, जो परीक्षा आगे आपकी 100 नंबर की होगी। अगर देखिए, सभी श्रेणियों में चाहे वो अनारक्षित हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, के लिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क 25 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है। सभी के लिए 25 रुपये आपको देना पड़ेगा। मुख्य परीक्षा का शुल्क केवल शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को अलग से देना होगा। यानी कि जो मेंस की परीक्षा होगी उससे पहले भी आपका शुल्क लिया जाएगा, लेकिन वही लोग देंगे जो उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे आयोग के द्वारा। अब देखिए, परीक्षा पैटर्न और सिलेबस की बात करें हम लोग, तो पैटर्न आप जानते ही हैं। कुल प्रश्न कितने आपके 100 होंगे, कुल अंक भी कितने होंगे, 100 होंगे। समय मिलेगा आपको पूरे पूरे 2 घंटा यानी कि 120 मिनट। और नेगेटिव मार्किंग प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्न के अंकों का 25% यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। इसका मतलब है कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए हैं तो फिर आपका एक सही वाला भी कट जाएगा, तो नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना। सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव है। जैसा कि पिछली बार लेखपाल का पेपर हुआ था, तो उसका जो सिलेबस था आपका वो 4 ही विषय आते थे। उसमें हिंदी थी 25 नंबर की, 25 नंबर का उसमें मैथ था, 25 नंबर का उसमें जीएस था, और 25 नंबर का उसमें था ग्रामीण परिवेश। लेकिन पूरी तरह से अब चेंज कर दिया है। क्या बदलाव है? इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर की, संविधान राज्य व्यवस्था 5 नंबर का, भूगोल भारत और विश्व का 5 नंबर का, अर्थव्यवस्था सामाजिक विकास 5 नंबर का, ग्राम समाज 5 नंबर का। ये कभी होता था पिछली बार 25 नंबर का, तो घटा कितना कर दिया उसको? 5 नंबर का। समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर कितना चल रहा है आपका? 5 नंबर का। तो अभी मेरी करंट अफेयर क्लास चल रही है, सितंबर से मैंने पढ़ाना शुरू किया है, महीने से। तो सभी साथी करंट अफेयर अपडेट होते रहें। विज्ञान 5 नंबर का, पर्यावरण 10 नंबर का, डाटा इंटरप्रेटर यानी कि ये आएगा आपका 10 नंबर का, और सामान्य हिंदी भी कितनी आएगी आपकी? 10 नंबर की। तो ये हुआ हमारा सिलेबस का पहला पार्ट। और इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के फेवरेट सब्जेक्ट हैं 2, जो हर पेपर में आने ही आने हैं, कौन से? एक तो कंप्यूटर, दूसरा आपका स्पेशल यूपीजीएस। तो देखिए, भाग 2 में क्या आएगा? कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने नंबर का आएगा? 15। चाहे जेईई का एग्जाम हो, चाहे बीपीओ का एग्जाम हो, चाहे स्टेनो का एग्जाम हो, चाहे अब लेखपाल का हो, चाहे मंडी का, कोई सा भी एग्जाम हो, तो ये दोनों तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। कौन कौन से? कंप्यूटर 15 नंबर का, और यूपीजीएस कितने का आपका? 20 नंबर का, ये आएगा। और उत्तर प्रदेश जीएस में आपको जनवरी से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, और बहुत अच्छे लेवल से। लेखपाल को ध्यान में रखते हुए आगे परीक्षाएं जेईई की भी हैं, और भी परीक्षाएं होंगी उत्तर प्रदेश की, उन सभी को ध्यान में रखते हुए हम शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश जनवरी के महीने से। आगे आ जाओ। उसके बाद देखना आवेदन कैसे करें। तो आवेदन तो भैया आप कैसे करोगे? अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर जाना है, आपको वहीं से ऑनलाइन आवेदन करना है, और आवेदन पेट 2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से लॉगिन करके भरा जाएगा। यानी कि अगर आपने 2025 का पेट नहीं दिया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, ध्यान रखना। फिर देखिए, संशोधन। अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में संशोधन अंतिम तिथि 4/2/2026 तक कर सकता है। यानी कि 4 फरवरी तक संशोधन आप कर सकते हैं अपने फॉर्म में। संशोधन में क्या क्या होगा? नाम, पिता का नाम, पत्राचार का पता, ईवीएस और आरक्षण श्रेणी आदि में सुधार किया जा सकता है। ये भी ध्यान रखना आप लोग।
तो साथियों ये था आपका लेखपाल की पूरी सारी जानकारी। तो फॉर्म भरने से पहले एक बार ये सारे पॉइंट आप क्लियर कर लेना और तब जाके आप फॉर्म भरना। और फॉर्म पूरा 1 महीना है, आराम से भरिएगा आप लोग, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करना। और एक चीज़ और लास्ट में आप लोग, पैट की जो कट ऑफ है, जो पैट आपकी कट ऑफ होगी, चाहे आपके 50 प्लस नंबर हैं, आप इसमें अप्लाई जरूर करना। भाई 25 रुपये में क्या ही जा रही है आप लोगों का, तो सभी साथी इसमें अप्लाई कर देना, क्या पता कितने को उन्हें उठा लें, है ना। लड़के आए दिन जाते रहते हैं आयोग, कॉमन कट ऑफ लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो, तो उन सबको इग्नोर करो। 50 नंबर भी हैं तुम्हारे तो फॉर्म को भरो, देखा जाएगा, नंबर आएगा ठीक, वरना कोई दिक्कत नहीं है। भाई बाकी चीज़ तो सब सेम ही हैं। भाई जीएस आप पढ़ते ही होगे दूसरे एग्जाम के लिए भी, हिंदी आप पढ़ ही रहो दूसरे एग्जाम के लिए भी। अब यूपीजीएस, ये नहीं तो दूसरा जे भी है, स्टेनो है, दुनिया भर के एग्जाम है। उसके अलावा कंप्यूटर, ये तो मस्ट ही कर दिया आप लोगों का। बचा आपका डेटा और बाकी चीज़ें, वो सब आएगा हर एग्जाम में तुम्हारे। तो सभी साथी ये फॉर्म भर दें आप लोग, अभी डेट पूरे 1 महीने की है, तो आराम से भर देना। और उम्मीद करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। तो इस इन्फॉर्मेशन को बाकी अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, और फॉर्म भरने से पहले एक बार ये सारी जानकारी आप लेकर तभी फॉर्म भरना। और लेखपाल की तैयारी में लग जाइए बिल्कुल, और जिनके नंबर अच्छे हैं वो तो लग ही जाइए। और मैं भी जनवरी से आपको लेखपाल के जीएस का जो पार्ट है, उसमें खास करके यूपीजीएस मैं जल्दी शुरू कराऊंगा, आप लोगों को एक अच्छा कंटेंट दूंगा। तो हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।